शुरू करते कक्षा 7 एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक। पाठ है हमारा 7वां, सप्त पाठ, जिसका नाम है संकल्प सिद्धिदायकः। बच्चों, ये बहुत ही अच्छी कहानी है। ठीक है, ये शिव और पार्वती जी की कहानी है। अब आप देखेंगे शिव, पार्वती और हमारी जो उनकी पार्वती जी की जो मम्मी थी, वो उनका देखते क्या संवाद होता है। इनकी एक सहेली भी है, ठीक है, विजया उसका नाम है पार्वती जी की। अब हम देखते हैं इसमें आखिर क्या है इस चैप्टर में, ठीक है, क्या है इसमें कहानी में। तो संकल्प सिद्धिदायकः अर्थात तो अब इसमें धातु का प्रयोग किया गया है। कौन कौन सी धातु का प्रयोग किया गया है तो हम आपको ये भी सब बताएंगे। पाठ का अनुवाद करेंगे, हिंदी अनुवाद करेंगे, प्रश्नों का हिंदी में भी बताएंगे, संस्कृत में बताएंगे। ठीक है, और 1 से लेकर 6 तक की वीडियोस आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। और क्लास 6 की पुस्तक एकदम खत्म हो चुकी है और हमारी आशा है कि हम जल्दी से जल्दी इसको भी फिनिश करें। और आप अपने जो अभी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव हैं, आप उनको बताइए कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक की कोई भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, अगर यूट्यूब पर भी नहीं है तो आप हमें बताइए, कमेंट बॉक्स पर लिखिए और हम आपको जरूर वो वीडियो बना के देंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बस आप एक बार चैनल खोलना और आप अपना आराम से वर्क करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी तरह की सारे प्रश्नों के हल आपको उस पर वीडियो पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो सॉरी, पाठ 7 है बच्चों हमारा। ठीक है, पाठ 7। और पाठ का नाम बहुत ही प्यारा सा है, संकल्प सिद्धिदायकः अर्थात संकल्प सिद्धिदायक होता है। मतलब कोई भी संकल्प सिद्धिदायक होता है। क्या ये सही बात है? क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्या ये सही बात है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अब इस कहानी में क्यों ऐसा बोला गया है, आइए देखते हैं आज हम इस चीज को। ठीक है, तो कहानी किस तरह से है, शुरू करते हैं बच्चों कहानी। ये देखिए, ये शुरू हो गई हमारी। पार्वती शिवपति रूपेण आवच्छ। जो पार्वती जी हैं, शिव को, हमारे जो भगवान जी हैं, हमारे जो भोले बाबा है ना, पार्वती जी शिव जी को अपने पति के रूप में चाहती हैं। ठीक है, अपने पति के रूप में क्या वो चाहती हैं, पति के रूप में उन्होंने चाहा। अब ये समझिए, पार्वती ने शिव को पति के रूप में चाहा। एतद अर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। अब एतद अर्थम अर्थात इसके लिए उसने, किसने, पार्वती ने तपस्या करने की इच्छा की। सा मतलब उसने, तपस्या मतलब तपस्या, कर्तुम मतलब करने की इच्छा। कर्तुम यहाँ तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इच्छत मतलब इच्छा की। उसने तपस्या करने की इच्छा की इसके लिए। अब सास्वेकियम मनोरथम मात्रे निवेद्यत। अब देखिए, कोई भी बात होती है, हमें कोई भी कार्य करना रहता है, कुछ भी नया पुराना जो भी है, तो सबसे पहले किसको कहते हैं बताइए, किसको बताते हैं हम? हाँ, अपनी मम्मी को बताते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारी पार्वती जी जो है, उन्होंने भी अपनी मम्मी को ये चीज बताई। मम्मी को क्या बोला उन्होंने? सास्वेकियम मनोरथम मात्रे निवेद्यत। अब उन्होंने, उसने, जो पार्वती जी है, स्व मतलब अपनी की, अपनी मनोरथम मतलब इच्छा, माता को निवेद्यत मतलब बतलाई, मात्रे मतलब माता को बतलाई, अपनी इच्छा माता को बतलाई। तत्श्रुत्वा माता मैना चिंता आकुला अभवत। वह सुनकर, तत् मतलब यह सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, यहाँ कत्व प्रत्यय का प्रयोग किया गया बच्चों श्रुत्वा में। ठीक है, तत् यह सुनकर माता मैना चिंता धन आकुला, चिंता से व्याकुल, आभवत मतलब हो गई। यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग किया गया है, आभवत। अब माता जी क्या हो गई, उनकी चिंता से आकुल हो गई। उन्होंने, अरे यार ये क्या बोल रही है, क्या ये तपस्या करेगी, है ना। उन्होंने तपस्या करने के लिए बोला अपनी माता को, उन्होंने निवेदन किया। अब देखिए आगे क्या होता है बच्चों, ये देखेंगे आगे। मैना, अब मैना जो है हमारी, मैना कौन है? मैना पार्वती जी की मम्मी का नाम है। ठीक है, तो मैना वत्से मनीषिता देवता गृह एव संति तपहा कठिनम भवती, है ना। वत्से, अब जैसे मम्मी को बताते ना हम लोग, तो ऐसे जब उन्होंने बताई तो मम्मी क्या बोलती है उनकी, मैना वत्से पुत्री त्वमेव, सॉरी, मनीषिता देवता गृह एव संति। अब जो उनकी जो मम्मी उनको समझा रही हैं, क्या उन्होंने बोला कि बेटा इष्ट
जो है हमारे देवता, जो भी देवता हैं, जो भी हमारे जो इष्ट हैं, गृह मतलब घर में, एव मतलब ही, संति मतलब है। उन्होंने बोला अरे यार देवता घर में ही हैं बेटी, इष्ट देवता घर में ही हैं। तपहा कठिनम भवती, जो तपस्या होती है कैसी होती है, कठिनम होती है। तब शरीरम, तब मतलब तुम्हारा शरीरम शरीर, सुकोमलम वर्तते, अर्थात तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है ना। अब गृह एव वस, अर्थात घर में ही रहो। अत्रैव तद अभिलाषा सफल भविष्यति, यही तुम्हारी अभिलाषा सफल हो जाएगी। अत्रैव मतलब अत्र धन एव, यही ही, यहाँ ही, अत्र मतलब यहाँ और एव मतलब ही, यहाँ ही, तब मतलब तुम्हारी अभिलाषा मतलब अभिलाषा, सफल मतलब सफल, भविष्यति मतलब हो जाएगी। यहाँ लट लकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो उन्होंने बोला भाई तुम भगवान जी यहीं पर हैं, तो मत चल परेशान हो, ये तुम्हारी तपस्या यही सफल हो जाएगी। अब पार्वती क्या कहती है, अम्बा तादृश अभिलाषा तू तपसा एव पूर्णम भविष्यति। अब वो पार्वती जी क्या कहती हैं, अम्बा माता तादृशा अभिलाषा तू, अर्थात वैसी इच्छा, तादृशा मतलब वैसी, अभिलाषा मतलब अभिलाषा, तू मतलब तो, तपस्या मतलब तप से, एव मतलब ही, पूर्ण मतलब पूर्ण, भविष्यति मतलब होगी। अर्थात उन्होंने बोला अरे वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूरी होगी, अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्स्यामि, है ना, नहीं तो वैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। अन्यथा मतलब नहीं तो, तादृशम मतलब वैसा, पति मतलब पति, कथम मतलब कैसे, प्राप्स्यामि मतलब करूंगी। यहाँ पर लिट लकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो बोलती है कि मैं वैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तप एव चरिष्यामि, अब वो कहती है मैं तपस्या ही करूंगी, है ना। वो क्या बोलती है, मैं तपस्या ही करूंगी। इति मम संकल्प, ये मेरा संकल्प है, अर्थात ये मेरा दृढ़ निश्चय है कि भैया मैं तो सब तपस्या करूंगी, बस दैट्स ऑल। अब मैना क्या कहती है, पुत्री त्वमेव जीवना अभिलाषा। अब वो क्या बोलती है, पुत्री त्वा मतलब क्या होता है, तुम्हारी, ठीक। अब तुम एव मतलब ही है, तुम ही मेरी, त्वा मतलब तुम, एव मतलब ही, मैं मतलब मेरी, जीवन अभिलाषा, जीवन की अभिलाषा। वो कहती है पुत्री तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो। अब पार्वती क्या बोलती है, सत्यम अर्थात सत्य, पर मम मना लक्ष्यम प्राप्तम आकुलितम वर्तते। अब वो कहती है परंतु, परम मतलब परंतु, मम मतलब मेरा, मना मतलब मन लक्ष्य को पाने के लिए व्याकुल है। परम मतलब परम, परंतु मम मतलब मेरा, मन लक्ष्य को प्राप्त पाने के लिए, यहाँ तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आकुलितम मतलब आकुल, वर्तते मतलब है। अब वो कहती है भाई मेरा मन तो लक्ष्य को पाने के लिए व्याकुल है। सिद्धि प्राप्या पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि। अब वो कहती है असफलता को प्राप्त करके जल्द ही तुम्हारी शरण में आऊंगी। अब वो कहती है सफलता को प्राप्त करके, सिद्धिम प्राप्य सफलता को प्राप्त करके, पुनः मतलब फिर, तवे मतलब तुम्हारी, शरण मतलब शरण में, आगमिष्यामि मतलब आऊंगी। वो कहती है तपस्या मतलब इस लक्ष्य को प्राप्त करके मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी, है ना। वो उनसे परमिशन ले रही है। अब आगे, अद्य विजया साकम शिखरम गौरी शिखरम गच्छामि। अब वो क्या होता है, जो हमारी जो वो होती है विजया के साथ में, है ना। विजया कौन होती है, उनकी सहेली होती है, ठीक। अब विजया के साथ में वो क्या, विजया के साथ उन्होंने बोला कि आज ही, अद्य मतलब आज, एव मतलब ही, विजया मतलब विजया, विजया के साथ, साकम मतलब साथ, गौरी शिखर मतलब गौरी शिखर गच्छामि। उन्होंने बोला कि भाई आज ही विजया के साथ मैं गौरी शिखर पर जाऊंगी। गौरी शिखर एक पर्वत का नाम है, ठीक है। उन्होंने बोला मैं आज ही विजया के साथ में गौरी शिखर पर्वत पर जाऊंगी। तब तत् पार्वती निष्क्रमति, अब पार्वती बाहर निकल जाती है।
तो आगे क्या होता है, पार्वती मनसा वचा कर्मणा च तप एव तप तपती स्मा। जो पार्वती मन से, वचन और कर्म से तपस्या करती थी। ठीक है, पार्वती मनसा वाचा कर्मणा च तपः एव तपती, वे मन कर्म वचन से तपस्या करती थी। कदाचित रात्रो स्थांडले कदाचित शिलया स्वपति स्मः, अर्थात कभी रात में बिना बिस्तर वाली भूमि पर और कभी चट्टान पर सोती थी। अर्थात कदाचित कभी रात में स्थांडले अर्थात बिना बिस्तरों वाली भूमि पर, कदाचित शिलायाम स्वपति अर्थात कभी वो पत्थर पर सोती थी। अब क्या होता है बच्चों, क्योंकि वो तपस्या कर रही थी ना, वहां पर थोड़े ना बिस्तर वगैरह थे कुछ भी। अब एकदा विजया एवदत, एक बार एक दिन, अब क्या होता है, विजया, एक बार विजया बोली, भाई वो कभी तो बिना बिस्तर के जमीन पर सोती थी, कौन, हमारी जो पार्वती जी थी, और कभी वो पत्थर पे सो जाती थी, चट्टान पर सो जाती थी। तो इस पर वो क्या करती है, विजया बोलती है क्या, सखी तपा प्रभावात हिंसक पशुओं अपि तप सखा जाता है। अर्थात सखी तप प्रभावात अर्थात तप के प्रभाव से हिंसा पशु अपि, हिंसक धन पशु धन अपि, ठीक, हिंसक पशु भी, तब मतलब तुम्हारे, सखा मतलब बंधु भाई, सखा मित्र, जाता मतलब हो गए हैं। उन्होंने बोला कि तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं, ऐसा उन्होंने बोला था उनकी सखी ने। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपहा, अर्थात 5 दिशाओं से आग सहते हुए तुमने तपस्या की है। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपहा, अर्थात 5 दिशाओं से अग्नि सहते हुए तुमने, त्वम मतलब तुमने, आतपहा मतलब तपस्या की है। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णम आववत, फिर भी, तब पुनरपि, पुनरपि मतलब फिर भी, अपि मतलब भी, यह संधि विच्छेद होगा। पुनरपि अर्थात फिर भी, तब मतलब तुम्हारी, अभिलाषा, अभिलाषा ना मतलब नहीं, पूर्ण मतलब पूर्ण, अभवत मतलब हुई, अर्थात तुमने इतनी तपस्या करी फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। अब आगे क्या बोलती है पार्वती जी, पार्वती जी कहती हैं, आई विजये, अरे विजये, है ना, आई विजये, अपनी सखी से कहती है, अरे विजया, किम ना जाना सी, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्य न प्रतिष्ठति। मनस्वी मतलब जो होते हैं, जो धीरज रखने वाले, जो मतलब पक्के मन वाले होते हैं, मनस्वी जो पक्के मन वाले, कदा धन अपि, कभी भी, अपि मतलब भी, कदा मतलब कभी भी, धैर्य मतलब धैर्य, ना मतलब नहीं, परित्यज्यति मतलब छोड़ते हैं, वो कभी भी, पक्के मन वाले अपने धीरज को कभी नहीं छोड़ते हैं। अपि मनोरथाम च आगता नास्ति, सॉरी ये क्या लिखा हुआ बच्चे, ये तो मिसप्रिंट है, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि मन की इच्छाएं कभी भी नहीं थमती हैं, मन की इच्छाएं अर्थात ना, चा मनोरथाम अर्थात मनोरथा मतलब इच्छाएं, आगता नास्ति, ना मतलब ना धन अस्ति, ना मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, अर्थात मन की इच्छाएं कभी भी नहीं रुकती हैं, है ना, कभी भी नहीं थमती हैं। भाई एक पूरा होता है, दूसरा टारगेट हो जाता है, दूसरा टारगेट होता है, तीसरा हो जाता है। मन की इच्छाएं कभी खत्म होती हैं क्या, मम्मी एक डिमांड पूरी करती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी करती है तो तीसरी शुरू हो जाती है। कभी मन की इच्छाएं पूरी होती है, कभी नहीं होती है, किसी की नहीं होती है, ठीक है। जितना कर लेते हैं ये इच्छाएं एक चीर की तरह बढ़ती जाती है, ठीक। मनोरथा आगे। अब विजया क्या बोलती है बच्चों, विजया, तुम वेदम अधीतवती, ठीक है। उन्होंने बोला तुम मतलब तुमने, तुम वेदों को पढ़ चुकी हो, वेदम अधीतवती, अधीतवती यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग हुआ है, तुम वेदों को पढ़ चुकी हो। यज्ञम संपादवती, है ना, संपादवत, और तुम यज्ञ कर चुकी हो। तप कारणात जगती एवं प्रसिद्धि अपर्णा नाम इति अपि त्वम प्रार्थिता, ठीक है, प्रार्थिता अर्थात तप के कारण, तप कारणात, तप के कारण, जगती मतलब संसार में, तप मतलब तुम्हारी, प्रसिद्धि मतलब प्रसिद्धि, अपर्णा, अपर्णा नाम इति, अपि मतलब भी, प्रार्थता मतलब प्रसिद्ध हो गया है। उन्होंने क्या बोला था, तप के कारण तुम्हारा पूरे संसार में यश है,
ठीक है। और अपर्णा, अर्थात अपर्णा मतलब होता है जो पत्ते तक नहीं खाए थे। किसने? हमारी पार्वती जी ने। उन्होंने पत्ते तक भी नहीं खाए थे, पत्ते तक ना खाने वाली, इसीलिए उनका नाम अपर्णा रखा था। इस नाम की प्रसिद्धि भी आपकी हो गई है। वो कहते हैं कि तप के कारण तुम्हारा संसार में यश है, तप कारणात् जगति तब प्रसिद्धि, तप के कारण तुम्हारा संसार में यश है। अपर्णा इति नामना अपि तुम प्रातता, अर्थात पत्ते तक ना खाने वाली अपर्ण, इसीलिए अपर्णा इस नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि है। पुनरपि तपसा फलम न दृश्यते, फिर भी पुनरपि, फिर भी, तपसा मतलब तपस्या का, फल मतलब फल, नैव मतलब नहीं, और नैव दृश्यते मतलब दिखाई देता। क्या तुम्हें जब भी तपस्या का फल नहीं दिखाई देता? ऐसा वो बोलती है, उसको समझाती है। आगे आगे क्या बच्चों? ये पार्वती। अब पार्वती जी कहती है हमारी, आई आतुर हृदय, ये यहाँ पे है, ये अरे आतुर हृदय, अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम चिंतिता, क्यों चिंता करती हो, तुम किस लिए चिंतित हो? अब एक सेकेंड, हाँ, आई आतुर हृदय, अरे आतुर हृदय वाली, कथम त्वम चिंतिता, तुम किस लिए चिंतित हो? नेपथ्य, आई भो अहम आश्रम बटू जलम वाच्छामि। अब क्या होता है नेपथ्य में, है ना? आई भो, आई मतलब अरे, भो मतलब अरे, भो मतलब अरे, आई भो अरे रे, अहम आश्रम बटू, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। अहम आश्रम बटू, अहम मतलब मैं, आश्रम मतलब आश्रम का, बटू मतलब ब्रह्मचारी, जलम वाच्छामि अर्थात जल की, जल चाहता हूँ, जल मतलब जल, वाच्छामि मतलब चाहता हूँ, जल चाहता हूँ। संभ्रमम विजय पश्य कोपी वटु आगतो अस्ति, ठीक है। संभ्रम मतलब होता है हड़बड़ाहट के, अचानक से जब वो दोनों जनी बातें कर रही हैं आपस में, बातें करते करते अचानक से कोई आ जाता है, वो सोचते ये क्या है, तो वो आते तो वो क्या बोलता है, वो एक ब्रह्मचारी है। संभ्रमम हड़बड़ाहट में, विजय पश्य, विजय ने, विजया पश्य देखो, कोपी कोई ब्रह्मचारी, बटु मतलब ब्रह्मचारी, आगतो अस्ति मतलब, आगतो मतलब आया, अस्ति मतलब है। तो बोलती है भैया कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति आगच्छत। अब विजया क्या होती है? विजया जल्दी से आती है। सहसेव वटु रूपधारी, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, जी। अब ये विजया झटती आगच्छत सही से वटु रूपधारी शिव तत्र प्रवेशत, ठीक है। अब क्या होता है, अचानक ही ब्रह्मचारी के रूप में शिव वहां प्रवेश करते हैं। सही से अचानक से, बटु रूपधारी, बटु का रूप, ब्रह्मचारी का रूप धारण कर शिव मतलब शिव, तत्र मतलब वहां, प्रवेशति मतलब प्रवेश करते हैं। विजया वटो स्वागत ते, स्वागत मतलब स्वागत, वेलकम, ते मतलब तुम्हारा स्वागत है ना। विजय जल्दी से जाती है, जब वो आते हैं तो वो उनका स्वागत करते हैं, तुम्हारा स्वागत है। अब क्या, उपविशतु भवान मतलब कि आप बैठिए, इयम मई सखी पार्वती, अब वो उनका इंट्रोडक्शन करा रही है। इयम मतलब यह, मम मतलब मेरी, सखी मतलब सखी, पार्वती यह मेरी सखी है। शिवम प्राप्तुम अत्र, है ना। अब वो कहती है शिव को प्राप्त करने के लिए, शिवम प्राप्तुम, शिव को, प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए, यहाँ तुमन प्रत्यय लगा है, अत्र मतलब यहाँ, तपम मतलब तप, और करोति मतलब कर रही है ना। वो कहती है विजया कि यहाँ पर ये शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। अब आगे देखिए, आप चित्र में आप देख सकते हैं, चित्र में दिया हुआ है ये कौन है, ये ब्रह्मचारी है, ये बटु शिव का, ये शिव हैं जो ब्रह्मचारी के रूप में आए हैं, ये पार्वती जी हैं जो तप कर रही हैं, ये हमारी विजया है इनकी सहेली, ठीक है, इनकी सखी, पेड़ के नीचे। आइए आगे, ये देखिए वटु। अब क्या होता है, वटु, हे
हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजा करणम वर्तते। अब वो कहती है हे तपस्विनी, किम मतलब क्या, क्रियार्थम पूजना, पूजो उपकरणम, पूजा धन उपकरणम, ठीक है, पूजा करने के लिए जो साधन होते हैं वो कहते हैं किम क्रियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते, तप के लिए पूजा की सामग्री है ना भाई, तुम तप कर रही हो, तुम बोल रही हो कि तप कर रहे हो, तप के लिए क्या पूजा की सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम, अब वो कहते स्नान के लिए जल आसानी से प्राप्त होता है। स्नानार्थम, स्नान धन अर्थम, अर्थम मतलब इसलिए, लिए, स्नान मतलब स्नान, स्नान के लिए जलम जल सुलभम मतलब कि आसानी से प्राप्त हो जाता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए, भोजन धन अर्थम, भोजन के लिए क्या फलम वर्तते, फल है, ऐसा वो बोलते हैं। क्या ये सारी चीजें तुम्हारे पास हैं। त्वम तू जानसी एव शरीरम धन अद्य खलु धन साधनम, ठीक। अब वो कहते हैं कि तुम तू जानसी, तुम तो जानती ही हो, तुम मतलब तुम, तू मतलब तो, जानसी मतलब जानती हो, एव मतलब ही, शरीरम तुम, शरीर ही है ना, शरीर ही धर्म का पहला साधन है। खलु मतलब निश्चित रूप से, धर्म धन साधनम, धर्म का साधन है, धर्म का पहला साधन है क्या, शरीर, ठीक है। अब वो जो है वो उनको समझा रहे हैं। पार्वती तूषणीम तिष्ठति, जो पार्वती जी हमारी तूषणीम तिष्ठति, पार्वती जी चुप रहती है, पार्वती जी कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप उनकी बातों को सुनती रहती है। वटु हे तपस्विनी किमर्थम तपा तपसी, अब वो कहती है, वो पूछते हैं किमर्थम, किम धनार्थम, किस लिए, अर्थ मतलब किस लिए, सॉरी लिए, किम मतलब किस, तो कहती है भाई किस लिए, तपहा तपसी, किस लिए तपस्या कर रही हो, शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तूषणीम तिष्ठति, पार्वती फिर से एकदम चुपचाप रहती है, वो इतना बोल रहे थे, वो उनकी परीक्षा ले रहे थे, है ना, पार्वती जी फिर भी कुछ नहीं बोलती हैं। अब आगे क्या होता है देखिए, विजया आकुली भूए, ठीक है। अब मतलब आकुल, व्याकुल अर्थात परेशान होकर, भूए मतलब होकर, आकुली मतलब आकुल होकर, व्याकुल होकर, परेशान होकर, आम तस्मै एव तपहा तपति, हाँ, आम मतलब हाँ, तस्मै उनके, एव मतलब ही, तप मतलब तप, तपति मतलब तपस्या, उनके लिए ही तपस्या करती है, ठीक। अब वटु रूपधारी शिवा सही से उच्च ही उपहसती, अब जो हमारे ब्रह्मचारी के रूप में जो शिव थे, वटु रूपधारी शिवा सही से उच्च ही उपहसती, जो वटु रूपधारी में, हाँ, तो आई पार्वती सत्यमेव त्वम शिवम पातम इच्छसि। अब उनको देखो, अब उनकी परीक्षा ले रहे हैं, वो उनका पेशेंस का मतलब कितना पेशेंस है उसके अंदर, ठीक है। अब एक सेकेंड इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं ऐसे। अब वो बटु रूप जो धारी हैं, जो हमारे बटु रूप धारी शिवा सही से उच्च उपहासती, जो ब्रह्मचारी के रूप में जो शिव हैं, अचानक से जोर जोर से उनका उपहास करते हैं, है ना, उपहास करते हैं और वो बोलते हैं क्या, आई पार्वती, अरे पार्वती सत्यमेव तुम शिवम पातुम इच्छसि, सत्यमेव क्या सत्य ही, तुम मतलब तुम, शिव मतलब शिव, पाते मतलब पाने के लिए, इच्छसी मतलब इच्छा, तो बोलते क्या तुम सचमुच ही शिव को अपने पति के रूप में चाहती हो, हाँ, सचमुच ही तुम शिव को उनको पति बनाना चाहती हो क्या। उपहसना, उपहसन, उपहसन मतलब मजाक में, ठीक है, उपहसन मतलब मजाक में, मजाक उड़ाते हुए। अब वो आगे क्या बोलते हैं, नामना शिवा अन्यथा अशिवा। अब देखो, अब उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी, है ना, नाम शिव है, अन्यथा जो अशिव है, शिवा नाम ना शिव, नाम शिव है, अन्यथा अशिवा, अन्यथा जो अशिव है ना, ऐसा उन्होंने बोला। शमशाने वस्ती, शमशान में रहता है, यस्य त्रीणि नेत्राणि, अरे जिनके 3 नेत्र हैं उनको, वसनम व्याध चर्मा,
वो जो कि शेर की खाल वाले वस्त्र पहनते हैं उसको चाहती हो। अनरागा चिता भस्म, है ना। और वस्त्र मतलब जो वस्त्र क्या, वाघ की खाल, जिसके शरीर का लेप चिता की भस्म है। भाई जो शमशान में चिता जलाई जाती है उसकी भस्म को वो अपने शरीर पर लगाता है। परिजनाश्च भूतांगड़ा, है ना। और सेवक भूतों के समूह है। परिजनः भूतांगड़ा, अर्थात सेवक भूतों के समूह हैं। किम तमेव शिवम पातमिच्छसि, क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में देखना चाहती हो, ऐसा वो बोलते हैं। अब पार्वती जी को देखिए गुस्सा आएगा, क्या आएगा, क्या होता है देखते हैं। पार्वती क्रुद्धा सता, अब बहुत जोर से क्रोधित होती हुई, अरे वाचाल अप्सरा, अर्थात दूर हट, है ना। अप्सरा दूर हट, जगती न कोपी शिवस्य यथा स्वरूपः जानती जगती, अर्थात संसार में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को जानता है, अर्थात कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि यथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही तुम बोलते हो। यथा त्वमसि, जैसे तुम हो, तथैव वदसि, वैसा ही तुम बोल रहे हो। विजया प्रति सखी चल, अब विजया प्रति, अब विजया को जैसे अपन लोग कहते हैं ना अपनी जो फ्रेंड को, इस तरह से विजया की ओर, विजया की ओर सखी चलो। या निंदा करोती सहा पाप, तू पाप भाग भवती, एव या शृणोती सोपी भाग भवती। बहुत ही अच्छी बात बताइए इसमें, सखी चलो, या निंदा करोती, जो निंदा करता है, तू पाप भाग भवती, वह जो निंदा करता है वो पाप का भागी होता है, अर्थात वो पापी होता है, वो पापी होगा, है ना। जो निंदा करता है वह तो पापी होगा, है ना, तो पापी होगा, और जो सुनता है वह भी पापी होगा। सहा तू पाप भाग भवती, या सुनोती, जो सुनेगा, अर्थात जो सुनता है, सोपी पाप भाग भवती, अर्थात वह भी पाप का भागी होगा। पार्वती दुर्गत्या निष्कर्मती, अर्थात वह जो पार्वती है तभी पीछे से पार्वती जल्दी से तैयार होती है। पार्वती जल्दी से किसके लिए तैयार होती है, जाने के लिए। पार्वती दुर्गत्या अर्थात जल्दी से जाने के लिए तैयार होती है। आगे तदैव, एक सेकेंड इसको ऊपर कर देते हैं। तदेव पृष्ठते बटो रूप परित्यज्य शिव तथा तस्या हस्तम ग्रहाती पार्वती लज्जा कंपते, अर्थात पार्वती जब दुर्गत्या जल्दी से जाने के लिए जब निकलती है, तदेव पृष्ठतः, अर्थात तभी पीछे से, तदेव मतलब तभी, पृष्ठते मतलब पीछे से, बटो मतलब ब्रह्मचारी, रूपम मतलब रूप में, परित्यज्य ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर, परित्यज्य मतलब त्याग, ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर, शिव तस्या मतलब उसका, और हस्ता मतलब हाथ को, ग्रहाती मतलब पकड़ लेते हैं। तो भगवान शिव ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर उसका हाथ पकड़ लेते हैं पार्वती जी का, और पार्वती जी लज्जा कंपते, पार्वती जी लज्जा से कंपित होती हैं, अर्थात वो कांपने लगती हैं, अर्थात वो खुश हो जाते हैं और उनकी तपस्या से, पार्वती जी की तपस्या से, और कहानी हमारी यहीं खत्म हो जाती है। तो बच्चों आई थिंक मुझे आज आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपने घर में भी इस कहानी की चर्चा करें, किस प्रकार कैसे कैसे पार्वती जी ने अपने भगवान शिव के लिए, उनको पति रूप में पाने के लिए किस प्रकार उन्होंने तपस्या करी थी, है ना। शिला पर सोकर पत्ते की ना खाने वाली तपस्या करी थी उन्होंने, ठीक है। बिना बिस्तर के जमीन पर सोकर उन्होंने तपस्या करी थी, ठीक। तो आइए करते हैं हम इनका प्रश्नों के उत्तर। अच्छा ये छोटा सा बच्चा है बच्चों, ये पार्वती प्रतो अश्मे तव संकल्पेन अद्य प्रवृत्ति तव तपो भी कीर्ता स्मर, ठीक है। अब क्या होता है
बस वो फिर खुश हो जाते हैं, उनका संकल्प पूरा हो जाता है। पार्वती प्रति स्म, तब संकल्प, वो उनके संकल्प से खुश हो जाते हैं, उनकी तपस्या से खुश हो जाते हैं। पार्वती प्रीतो तुम्हारे संकल्प, और वो बोलते हैं पार्वती प्रीतो अस्म तब संकल्पेन, अर्थात तुम्हारे, तब मतलब तुम्हारे संकल्पेन, संकल्प से, मैं तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। अद्य प्रवृत्ति अहम तब तपोवी कृता दासो अस्मि, अर्थात उन्होंने बोला कि अहम मतलब मैं, तब मतलब तुम्हारा, आज से मैं तुम्हारे तप से खरीदा हुआ दास हूँ। तप से खरीदा हुआ, आज से मैं तुम्हारे, कृत मतलब होता है खरीदना, है ना, दास मतलब दास, अस्मि मतलब हूँ। उन्होंने बोला तुम्हारे तप से खरीदा हुआ, आज से मैं तुम्हारा दास हूँ। और विनतानना, है ना, विनतानना पार्वती व्यस्ति, और फिर क्या होता है, जो नीचे की ओर मुंह किए हुए पार्वती हंसती है। पार्वती जी नीचे की ओर मुंह करके हंसने लग जाती हैं और स्माइल करती हैं। ठीक है, तो हमारी कहानी खत्म हो जाती है। छोटा सा पीछे रह गया था। आइए करते हैं प्रश्नों के उत्तर। बच्चों, ये शब्दार्थ हैं, आप सभी को पता है, शब्दार्थ हमें याद करने रहते हैं और अपने कॉपी में लिखना है। आपको अच्छे से इनको याद कर लेना, जिससे कि आपको बिल्कुल भी सरलार्थ करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर, इसका अभ्यास करना है आपको। ये अभ्यास है, ये हमारे उच्चारण करना है इनका बार बार, जिससे कि आपका वाणी में सुधार हो। तो प्रश्न नंबर 2 आप देख सकते हो, उदाहरण अनुसृत्य रिक्त स्थानी पूर्यते। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर उदाहरण जो दिया हुआ है, एक उदाहरण भी दिया है इसमें। ये देखिए, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ठीक, इसको हमको जैसे कि इन्होंने उदाहरण में दिया है, इसी प्रकार हमको भी ये करना है। ठीक है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब जैसे कि पूज्यते स्महा, वस्ति स्महा हुआ पड़ा है, ये हुआ है। ठीक, तो अब हमको क्या करना है इसमें, जैसे कि ये एक वचन वाली विभक्ति दी है, तो द्विवचन हमको लिखना है। ठीक है, अब आगे देखिए, पूज्यतः स्महा, पूज्यति स्महा, एक वाला पहला वचन दिया है इसमें, एक वचन। अब द्विवचन में पूज्यतः स्महा पूज्यन्ति स्महा, यहाँ पे आएगा पूज्यतः स्महा पूज्यन्ति स्महा, आएगा बहुवचन में। फिर हमारा ये रक्षतः स्महा, द्विवचन दिया हुआ है, हमको करना है एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन में आएगा रक्षति स्महा और रक्षन्ति स्महा आएगा हमारा बहुवचन में। चरति स्महा, चरति स्महा दिया हुआ है, चरति स्महा, चरति स्महा, इसमें है हमारा पहले से चरति, चरतः स्महा और चरन्ति स्महा बहुवचन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये हो जाएगा। आगे खा, बच्चों खा में भी हमको इसी प्रकार करना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये देखिए, अब इसमें प्रथम पुरुष अकथ्यत, आकथताम, आकथ्यन, ये दिया हुआ है। अब हमें करना है ये लंग लकार में दिया हुआ है, इसमें ये आपूज्यताम, आपूज्यन, ये दिया हुआ है। हमको क्या करना है इसमें, आपूज्यत, आपूज्यत, आपूज्यताम, आपूज्यत। आरक्षत दिया हुआ है, आरक्षत, आरक्षताम, आरक्षण। ठीक है, आरक्षण। ठीक, तो बच्चों इसकी वीडियो भी बनी हुई है बहुत अच्छी तरह से, तो आप उस जाकर वीडियो पर भी इसे देख सकते हो, और इसमें ट्रिक भी बताई हुई है। गा, अभी केवल मैं आपको प्रश्नोत्तर करवा रही हूँ। मध्यम पुरुष का दिया हुआ है बच्चों, इसमें मध्यम पुरुष का आवसह, आवसतम, आवसत, ये पहले से ही है, उदाहरण दिया हुआ है। ठीक, तो मध्य पुरुष का ये आपूज्यतम, इसमें हमको ये करना है और ये करना है। ये लंग लकार का दिया हुआ है बच्चों, है ना, तो लंग लकार में सबसे पहला हमारा इसका हो जाएगा आपूज्यः। ठीक है, आपूज्यः, आपूज्यत। फिर है दूसरा आचरः, आचरतम, आचरत। घा, घा में अपना घा, इसमें उत्तम पुरुष का दिया हुआ है, वो पूछा है उत्तम पुरुष का एक उदाहरण इसमें दिया हुआ है। इसी तरह से हमको करना है ये
आलिखम, ठीक है, ये उत्तम पुरुष का आलिखम, आलिखम। और इसका हमको क्या करना है, इसमें करना है हमको द्विवचन, द्विवचन आलिखावहा, सॉरी आलिखाव और आलिखाम, आलिखाव आलिखाम। फिर हमारा आचर्याव, तो इसमें द्विवचन दिया हुआ है, हमको करना है इसमें प्रथम, तो आचर्यम आचर्याम, ठीक। तो इस प्रकार हो जाएगा ये हमारा। बच्चों मैं आपको एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, आप YouTube पर जाकर आप इसको बहुत ही सुंदर सी ट्रिक से समझाया गया है, आप ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से कर लेंगे। इसमें हम आपको कुछ भी नहीं समझा रहे, केवल आपको सीधा सीधा प्रश्नों के उत्तर करा रहे हैं। तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो इसीलिए आप चैनल पर जाकर पूरी फुल वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसमें ट्रिक भी है, ठीक है, किस प्रकार उत्तम पुरुष का चलता है, किस प्रकार मध्यम पुरुष, लंग लकार में कैसे हम चेंज करते हैं, और हम जो जितने भी लकार हैं, लंग लकार है, लट लकार है, लट लकार है, सबका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों में हमने आपको बताया, ठीक है। तो आइए प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन, एक पदेन में हमको उत्तर देना है। पहला है हमारा तप प्रभावात के सखाया जाता है, तप के प्रभाव से कौन सखा बन गए थे, हिंसक पशवहा, हिंसक पशवा इसका आंसर हो गया। पार्वती तपस्यार्थम कुत्रागच्छत, पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई थी, जी हाँ बिल्कुल सही, गौरी शिखरम। का शमशाने वसती, कौन शमशान में रहता है, शिवहा, शिव जी, हमारे भगवान जी, ठीक है। शिव निंदा श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, कौन क्रुद्ध हो जाता है शिव की निंदा सुनकर, बिल्कुल सही, पार्वती जी बहुत एकदम क्रोधित हो जाती है। बटु रूपेण तपोवनम कहा प्रविशत, बटु के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कौन आया था आश्रम में, जी हाँ बिल्कुल सही, शिव आए थे, ठीक है। आइए कहते हैं प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में बच्चों क्या करना है हमको, कम का के काम प्रति कथयति, हमको इसमें किसने किससे इस तरह से इन सब का हमको प्रयोग करना है, ठीक है, इनका प्रयोग करना है, इनका, ठीक है। तो अब कैसे कैसे हम इनको प्रयोग करेंगे, इसमें एक उदाहरण भी दिया है, ये किसने किससे कहे थे ये वाक्य, इसका अर्थ ये होता है, ठीक है, किसने किससे वाक्य कहे हैं। तो पहला है हमारा अहम तपहा एव चरिष्यामि, उन्होंने बोला अहम तपहा एव चरिष्यामि, उन्होंने बोला कि मैं तपस्या करूंगी। तो किसने बोला था ये वाक्य, किसने बोला था, किससे बोला था, ठीक है। तो इसमें हमको कम का, ये है ना, कहा का, कम का, प्रति कथ्य थे, हमने इसको ये हमें बताना है। तो किसने कहे थे ये, जी हाँ, तो यहाँ लिखेंगे किसने कहे थे, पार्वती जी ने। तो कम कहा और किससे कहे थे, ठीक है, किससे कहे थे, माता जी से कहे थे। एक सेकेंड इसको थोड़ा सही कर दे, हाँ, मैं तपस्या करूंगी, ये यहाँ पे किए थे, उन्होंने किसने बोला था, पार्वती ने बोला था, यहाँ आएगा पार्वती, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, मैन नाम, मैन नाम मतलब उनकी माता का नाम है। दूसरा, मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यज्यति, मनस्वी कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं, ये किसने कहा था बच्चों, बिल्कुल सही बताया आपने, ये पार्वती ने कहे थे विजया से, यहाँ आएगा पार्वती, यहाँ आएगा विजया। तीसरा, अर्पणा इति नामना त्वं प्रार्थता, है ना, अर्पणा, अर्पणा मतलब पत्ते भी ना खाने वाली, तुम्हारे इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई हो, ये किसने बोला था, बिल्कुल सही, विजया ने बोला था, यहाँ आएगा विजया और यहाँ आएगा पार्वती, पार्वती से कहे थे। घा, पार्वती प्रोतो अस्मि तव संकल्पेन, ठीक है, ये किसने किससे कहे थे, ये शिव ने कहे थे पार्वती जी से। आगे, शरीरम खलु धर्म साधनम, भाई शरीर तो धर्म का साधन है, ये किसने कहा था, बिल्कुल सही, ये वटु ने कहा था, ब्रह्मचारी ने पार्वती जी से, वहां आ जाएगा आपका पार्वती। सेकंड ब्लॉक में, अहम तब क्रीतो दासो अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ, ये किसने कहा था, बिल्कुल सही, ये कहा था मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ, ये कहा था शिव ने कही थी पार्वती जी से। तो बच्चों ये हमारा फिनिश हो गया है। आगे करते हैं हम अपना कौन सा, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नाम उत्तराणी का, प्रश्न का उत्तर का, पार्वती क्रुद्धा सती किम आवदत। अब जो पार्वती जी जो हमारी होती हैं क्रुद्धा सती मतलब क्रोधित होकर उन्होंने क्या बोला था, तो उन्होंने बोला था, चैप्टर के बीच में आपको पता चल जाएगा, पार्वती क्रुद्धा सती आवदत, अरे वाचाल, उनको गुस्सा आ गई थी ना जब वो शिव का उपास कर रहे थे, अरे वाचाल अपसर,
अर्थात दूर हट, जगती न कोपी शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानती, जग में ऐसा कोई भी नहीं है जो उनके यथार्थ स्वरूप को, जो उनके असली स्वरूप को जान सके। यथा तुमसी तथैव वदसी, जैसे तुम हो वैसा ही बोलोगे, वैसा ही तुम बोलते हो। ऐसा ये लाइन आपको चैप्टर के बीच में मिल जाएगी, ठीक है। कहा पाप भाग भवती, कौन पाप का भागी होता है, कौन पाप का भागी होता है? तो या निंदा करोती, जो निंदा करता है, सातु पाप भाग भवती, वो पाप का भागी होता है। एव या सुनोती सोपी, जो सुनता है, सो भी पाप भाग भवती, वो भी निंदा का भागी होता है, पाप का भागी होता है। पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या चाहती थी? पार्वती तपस्या कर्तुम इच्छत, यहाँ पे आ जाएगा तपस्या किम के स्थान पर। पार्वती कया शाकम गौरी शक्रम गच्छति, जल्दी से बता दीजिए बच्चों, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। पार्वती किसके साथ गई थी गौरी शिखर पर्वत पर? बिल्कुल सही, पार्वती जी गई थी गौरी शिखर पर्वत पर विजया के साथ में। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 बच्चों, मंजू सात पदानी चित्वा समानार्थक पदानी लिखा, समानार्थी पद लिखने बच्चों, इनका मीनिंग वर्ड लिखना है हमको, इनका अर्थ लिखना है, ठीक है। तो आइए करते हैं इनके मीनिंग वर्ड। जैसा कि इसमें दिया है माता, मौनम, प्रस्तरे, पत्थर, जंतवा मतलब जंतु, नैनानी, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या है? शिलायाम, शिलायाम मतलब शिला माने पत्थर और प्रस्तरे माने भी पत्थर होता है, ठीक है। पशवा मतलब पशु होता है, जंतवा माने भी पशु होता है, ठीक है। फिर आता है अपना अम्बा माने भी माता होता है और माता माने भी माता ही होता है। नेत्राणी माने भी नेत्र होता है और नयानी माने भी नेत्र होता है, ठीक है। और मौनम माने भी चुप रहना होता है और तूष्णी माने भी मौन होता है, ठीक है बच्चों। तो आपको आ गया होगा ये। आइए करते हैं आगे प्रश्न नंबर 7। बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छा प्रयास करेंगे जिससे कि आपको समझ में आता रहे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप हमारी वीडियो देखते हैं, आप इसी से होमवर्क करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको कुछ हेल्प मिल रही है तो आप कमेंट जरूर लिखें। प्रश्न नंबर 7, उदाहरण नाम पद रचना। बच्चों इसमें पद रचना करनी है हमको, इसमें छोटा छोटा पद बनाना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, तो पद में पद लिखना है हमको इसमें। वस्ती इसमह, जैसे कि इसमें लिख दिया आवसत। अब पश्यति इसमह क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा अपश्यत। तपति इसमह क्या आ जाएगा? आतपत। चिंत्यति क्या हो जाएगा? आचिंत्यत। वदति इसका हो जाएगा वदति इसमह आवदत, आवदत, ठीक है। अब फिर हमारा गच्छति, इसका हो जाएगा आगच्छत, ठीक है। तो इसमें पद की रचना हमारी हो चुकी है। तो आप देखते हैं आगे है या नहीं, नहीं है, आगे एक और है ये, ठीक है। अब ये बचा है हमारा आलिखत, लिखती इसमह द्वितीय। अच्छा एक बार और है, इसी में ही है ये, एक सेकेंड, हाँ ये नीचे इसी तरह से ये भी दिए हुए हैं, ठीक है। यस, आलिखत लिखती इसमह, ठीक। फिर हमारा अब इसको उल्टा करके दिया है, पहले उन्होंने ऐसे लिखवाया था, अब इन्होंने इस तरह से लिखवाया है। तो लिखती इसमह यहाँ लिख दिया हमने आलिखत, ठीक है। इन्होंने उदाहरण दिया बच्चों, ऐसे कथयति इसमह, तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा आकथयत। नयति इसमह, यहाँ आ जाएगा बच्चों आनयत। पठति इसमह, यहाँ क्या आ जाएगा? आपठति। सब लंग लकार में चल रहा है। धावती इसमह, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ आ जाएगा आधावत, अधावत। हसती, यहाँ आ जाएगा आहसत। तो बच्चों आई थिंक, मुझे आशा है आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यातव्य है इसमह इत्यस्य प्रयोगः, इसमें हमको प्रयोग बताया है। धातव्य अर्थात होता है बच्चों ध्यान रखने वाली बातें, इसमह होता है इत्यस्य प्रयोग, इसमह का यहाँ प्रयोग किया गया है। यदा वर्तमान काल के धातुभ्य सह इसमह इत्यस्य प्रयोगः भवति तदा ते धातवः भूतकालिक क्रियाणाम अर्थ प्रकटयन्ति। अर्थात इसका अर्थ ये है कि इसमें हमको इसमह यहाँ भूतकालिक
क्रिया का अर्थ प्रकट करती है। ये जो हमारी ये स्मः धातु है। पठति स्मः अर्थात हो गया फिर ये पढ़ता था। गच्छति स्मः अर्थात जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दिया हुआ है। बच्चों आप अगर ग्रामर को बहुत अच्छे से देखना चाहते हो तो आप YouTube पर सारी ग्रामर की वीडियोस अपलोड हैं, तो आप उनको देख सकते हो। ठीक है, तो हमने आपको ये पूरा चैप्टर हो चुका है। आई थिंक मुझे आशा आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमने जो चैप्टर पढ़ा है ये शिव पार्वती जी का, ये चैप्टर बहुत ही अच्छा था। तो मुझे आशा आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बच्चों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल है तो आप मुझे बताएं। और अगर आपको कहीं अटकते हो, परेशान होते हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपको वीडियो डालेंगे और अच्छे से अच्छा वीडियो डालेंगे। अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने क्लास में आपके मिलने वाले जो भी दोस्त हैं। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए, कमेंट्स करते रहिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।